हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा आपको पता है आईआईटी और एनआईटी के सीट अलॉटमेंट हो चुका है। जोसा के जो 5 राउंड थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब स्टूडेंट्स को वेट है सीसेब काउंसलिंग का। तो सीसेब काउंसलिंग के बारे में जान लेते हैं कि जो सीसेब काउंसलिंग है उसकी डेट्स क्या गिवन थी और आपको जो फिजिकल वेरिफिकेशन करानी है डॉक्यूमेंट्स की, फीस डिपॉजिट की, वो कैसी रहेगी, क्योंकि उसका भी रिवाइज शेड्यूल जो है वो अपडेट हो चुका है। ये मेनली हम रिवाइज शेड्यूल ही यहाँ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो स्टूडेंट्स मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सीसेब काउंसलिंग के 2 राउंड है, जैसे मैंने बताया था। फर्स्ट सीट अलॉटमेंट 5 अगस्त को हो जानी है, सेकेंड वाली 10 अगस्त को हो जानी है। और जो इन्होंने यहाँ पे शेड्यूल डाला हुआ था फिजिकल रिपोर्टिंग का, वो टेंटेटिव था 10 अगस्त से 14 अगस्त तक की डेट थी, बट अब रिवाइज हो चुका है। वो रिवाइज फिजिकल रिपोर्टिंग क्या रहने वाली, उसका शेड्यूल क्या रहने वाला है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये सर्कुलर है एनआईटी कुरुक्षेत्र का, सभी की वेबसाइट पे ये सर्कुलर अपलोड होगा, क्योंकि ये रिवाइज फिजिकल रिपोर्टिंग शेड्यूल है फॉर न्यूली एडमिटेड बीटेक और बी आर्किटेक्चर कैंडिडेट्स थ्रू जोसा एंड सीसेब काउंसलिंग। तो देख लेते हैं एकेडमिक ईयर 2024 से 25 तक ही रहने वाला है। तो फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो शेड्यूल है जोसा और सीसेब के लिए 12 अगस्त से 18 अगस्त तक, एक्सेप्ट 15 अगस्त 15 अगस्त को छोड़ के 12 से 18 अगस्त तक ये फिजिकल रिपोर्टिंग चलनी है। कब तक? 8:30 AM से 5:30 PM तक। कहाँ होनी है? सीनेट हॉल में ऑफ द इंस्टीट्यूट गिवन शेड्यूल। तो हम इसमें देख लेते हैं रिवाइज शेड्यूल क्या आया है। रिपोर्टिंग डेट जैसे इसमें देख पा रहे हैं हम 12th को सिविल इंजीनियरिंग रेगुलर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के लिए रहने वाली है, और यहाँ पे इवनिंग सेशन के लिए रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। टाइमिंग्स भी अलाउड है 8:30 से 12 नून तक, और इवनिंग सेशन के लिए 1:30 PM से 5 PM तक। तो यहाँ देखो आप सभी ब्रांचेस का शेड्यूल गिवन है अकॉर्डिंग टू डेट एंड मॉर्निंग एंड इवनिंग सेशन। तो देख ले आप, यहाँ पे देख लेते हैं 15th को कोई फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं होगी। 15th को कोई फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं होगी। कंप्यूटर साइंस की एंड इंजीनियरिंग ये 17 अगस्त को नहीं है, सैटरडे को मॉर्निंग सेशन में रेगुलर प्लस इंटीग्रेटेड के लिए, और इवनिंग सेशन में रहेगी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस के लिए। ठीक है, तो ये फिजिकली वेरिफिकेशन है, मतलब फिजिकल काउंसलिंग है जो स्टूडेंट्स को रिपोर्ट करनी है। तो स्टूडेंट यहाँ से डेट जो है वो नोट कर लीजिए, क्योंकि ये रिवाइज शेड्यूल है। ठीक है, तो हम कुछ देख लेते हैं। यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए ड्यूरिंग द फिजिकल वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट्स अपने मेंटेन करके रख लीजिए, ऐसा ना हो उस टाइम पे आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट ना हो, क्योंकि उस टाइम अगर कंप्लीट नहीं होंगे तो सीट कैंसिल होने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ हम देख लेते हैं, यहाँ पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़नी है। See here, certificates and documents required for physical reporting। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास हो? आपके पास होना चाहिए ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट ODVC, कम सीट एक्सेप्टेंस लेटर SAL, डाउनलोडेड ड्यूरिंग जोसा सीसेब रेगुलर स्पेशल national spot rounds generated after verification of documents जोसा सीसेब 2024 पोर्टल ऑन द फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट ऑफ अ सीट। तो आपको ये लेके जाना है प्रोविजनल एडमिशन लेटर जोसा और सीसेब ऑफ द लेटेस्ट राउंड हैविंग फाइनल अलॉटमेंट ऑफ अ सीट इन अ बीटेक बी आर्किटेक्ट प्रोग्राम ऑफ एनआईटी कुरुक्षेत्र, पेबल डिटेल्स ऑफ जोसा एंड सीसेब। वैलिड आपको जेई मेंस स्कोर कार्ड लेके जाना है, स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स, मार्कशीट्स ऑफ 12th 10th बोर्ड मार्कशीट चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, हैविंग पर्टिकुलर्स ऑफ कैंडिडेट, जिसमें जो 10th का सर्टिफिकेट है वो एज अ डीओबी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग प्रूफ के लिए होता है। सो आधार कार्ड आपको चाहिए, वैलिड एड्रेस प्रूफ चाहिए इन सपोर्ट ऑफ परमानेंट एंड कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस। वैलिड अगर आप कोई रिजर्व कैटेगरी से हो, SC ST OBC NCL PWD EWS इनकम सर्टिफिकेट, तो वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। बट इनकम सर्टिफिकेट मस्ट हैव बीन इशूड
ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2024, ऐसा ना हो पिछला हो 2023, ऑन और आफ्टर। ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट एंड करेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम इंस्टीट्यूट और स्कूल लास्ट अटेंडेड, माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी चाहिए। पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी प्रोड्यूस्ड ऑन और बिफोर September 30 इन द एकेडमिक सेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट। मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, इन्होंने गिवन दे रखा है किस फॉर्मेट में चाहिए, उस फॉर्मेट में आपने बनवा लेना है। 3 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ चाहिए। फॉर एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग मैंडेटरी है, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर देमसेल्फ ऑन द यूजीसी वेबसाइट, वेबसाइट का लिंक गिवन है यहाँ पे anti-ragging.in, यहाँ से फॉर्म फिल डिटेल्स हैं। सो अंडरटेकिंग ड्यूली फिल्ड एंड साइन प्रिस्क्राइब्ड एज फॉर्मेट, इन्होंने फॉर्मेट दिया हुआ है सी सेक्शन के अकॉर्डिंग, तो वहां से वो फिल करना है। कैंसल चेक और पासबुक रिगार्डिंग बैंक अकाउंट डिटेल्स, ठीक है, तो ये आपके पास होनी चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो हर स्टूडेंट के पास होने चाहिए, मैंडेटरी। अब है यहाँ पे आपका एकेडमिक सेशन के अकॉर्डिंग फीस कितनी डिपॉजिट होगी, क्योंकि फीस स्ट्रक्चर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो फीस स्ट्रक्चर देख लीजिए। फर्स्ट कह रहा हूं इंस्टीट्यूट फी एप्लीकेबिलिटी फॉर द कैंडिडेट्स हु हैव पेड एसएएफ एंड पीएफ इन जोसा 2024 एक्सक्लूडिंग जोसा प्रोसेसिंग जो चार्जेस थे 5000 रुपीज, उनको एक्सक्लूड करके जर्नल ईडब्ल्यूएस ओबीसी इनके लिए फीस है टोटल 75,000, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए है 32,500। फिर वो बात कर रहा है एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और कैंडिडेट्स ऑफ जनरल ओडब्ल्यूएस ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी हैविंग फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख, ये कैटेगरी है लेस देन 1 लाख के लिए। तो यहाँ पे बैलेंस इंस्टीट्यूट फीस दिखा रखी है, ये है 14,100 रुपीज और गर्ल्स के लिए 20,100 रुपीज। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी अगर इनकम आपका 5 लाख एंड अबव है, 5 लाख एंड अबव है तो 34,100 एंड हेयर 40,100 रुपीज। इंस्टीट्यूट फॉर एप्लीकेबिलिटी फॉर द कैंडिडेट्स हु हैव पेड एसएएफ, जिन्होंने एसएएफ पे किया है जोसा 2024 में एंड रजिस्टर्ड इन सीसैप एक्सक्लूडिंग जोसा एंड सीसैप प्रोसेसिंग चार्जेस 5,000 ईच। तो वहां पे जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी इनकी फीस है 30,000 प्लस 10,000 और एससी एसटी पीडब्ल्यू की है 12,500 प्लस 7,500। तो ये अलग अलग देख लीजिए, इनकम्स के अकॉर्डिंग भी दिखाई हुई है, ठीक है। इनकम में देखिए 1 लाख से 5 लाख तक के बीच में जो है वो 27,433 है। थर्ड कंडीशन क्या बता रहा है, इंस्टीट्यूट फी फॉर द कैंडिडेट्स हु हैव पेड ओनली एसएएफ इन सीसैप काउंसलिंग, सीसैप विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन जोसा, जिसने जोसा में पार्टिसिपेट नहीं करना किया है वो सीसैप में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसके लिए फीस स्ट्रक्चर एक्सक्लूडिंग सीसैप प्रोसेसिंग चार्जेस 5,000। सो जनरल कैंडिडेट्स ईडब्ल्यूएस ओबीसी, तो इनके लिए यहाँ पे और कंडीशन क्या है, लेस देन इनकम लेस देन 1 लाख, सो 26,600 और यहाँ पे 32,600, ठीक है। तो देख लीजिए एडमिशन डॉक्यूमेंट्स फिर यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, जोस एंड सीसैप, सीट अलॉटमेंट लेटर, सीसैप 2024 के अकॉर्डिंग जो सीट अलॉटमेंट लेटर है, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस ओबीसी पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, पार्शियल एडमिशन फी प्रूफ चाहिए, पीएफ, आधार कार्ड, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, अंडरटेकिंग ऑन एनेक्सर सी एंड कैंसल्ड चेक और बैंक अकाउंट डिटेल्स। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग के पास पहले से ही प्रिपेयर हो बिफोर फिजिकल काउंसलिंग। So additional documents to be verified for those students whose documents are verified at an institute other than NIT Kurukshetra, 10th board certificate, 12th mark sheet, state eligibility, SC और ST, OBC, NCL certificate and EWS certificate। तो स्टूडेंट्स ये नोट कर लीजिए कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपने प्रिपेयर करके रखने हैं। मोड ऑफ पेमेंट दिया हुआ है, आप पेमेंट कैसे कर सकते हो, तो इन्होंने इंस्टीट्यूट फीस टू बी पेड
ऑनलाइन ऑन द पेमेंट लिंक है वहां पे, उसके थ्रू आप कर सकते हो। वो 10 AM से ऑन 23 जुलाई टू 17 अगस्त तक आप पे कर सकते हो, और वो भी 5 PM तक। ठीक है, फिर कुछ पॉलिसी लिखी हुई है बीटेक और आर्किटेक्चर रेगुलर सीट्स के लिए क्या अमाउंट डिडक्ट कर लिया जाएगा। नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ एकेडमिक सेशन और डेट ऑफ एडमिशन विच एवर इज लेटर टू द डेट ऑफ विड्रॉवल ऑफ एडमिशन, अप टू 3 days में 1000 रुपीज डिडक्ट, 4 to 12 days हो जाते हैं तो 3000, 13 to 30 days है तो 7500 रुपीज। अगर आपके 31 डेज से ज्यादा हो जाते हैं तो ओनली सिक्योरिटी टू बी रिफंडेड। तो ये डिटेल्स है रिवाइज्ड फिजिकल काउंसलिंग के लिए, जो CSAT की सीट अलॉटमेंट के बाद होनी है। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि और अपडेट्स आपको मिलती रहे रिगार्डिंग योर करियर। थैंक यू सो मच।